ओके, चलिए करते हैं शुरुआत। तो कल कहाँ तक कर लिया था हमने, बताइए। कल हमने मल्टीप्लाई सीख लिया था, है ना। और जो लोग कल नहीं आए वो वीडियो मैंने कहाँ डाल दी है, YouTube पे 1 तो 2 घंटे की कंप्लीट वीडियो डाल दी है जो कल की पूरी क्लास थी, और एक मैंने अलग अलग करके डाल दी है। स्क्वायर, टेबल और क्यूब एक में है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई पूरा का पूरा एक वीडियो में है। तो जिनको कल समझ में आया अच्छी बात, नहीं आया तो दोबारा जाके देखें। और जो कल किसी कारणवश क्लास नहीं आ पाए तो वो क्या करेंगे, सब लोग जाकर वहाँ से अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब लिखेंगे स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप लोग, स्क्वायर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। हेडिंग बनाएंगे स्क्वायर। वर्ग, तीनों मार्कर खराब, तीनों के। चलिए वर्ग देखते हैं। तो मेरे दोस्तों हमने एक अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और उसका क्या नाम है, कैलकुलेशन। यानी आप लोग जब कभी भी किसी भी चैप्टर में जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फाइनली आप कहाँ पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे लास्ट वाले स्टेप पर जहां पर आपको कैलकुलेशन यानी काट पीट करनी पड़ेगी। और वहां पर क्या चाहिए, आपको थोड़ी सी ट्रिक्स चाहिए जिसके माध्यम से आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो उस श्रेणी में कल हम लोगों ने मल्टीप्लाई यानी गुणा तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी, ठीक है, संख्या का हम लोग स्क्वायर वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्यूब यानी घन कैसे निकालते हैं। उसके बाद में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फिर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद में सारी की सारी परसेंटेज की वैल्यूज, फिर परसेंटेज की वैल्यूज पर हम लोग करेंगे कैलकुलेशंस, यानी वहां से बनाएंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हमें आज कर लेनी है आज के लेक्चर में। तो बिना किसी रुकावट के अपने लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। देखिए वर्ग के लिए 30 तक के वर्ग तो हमको याद है, ये क्लास तो मैं आपको बता चुका हूं। 30 तक के वर्ग तो आपको स्क्वायर आपके टिप्स पे होनी चाहिए, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। 35 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1225। याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कल ट्रिक बताई थी 55 25 और 3 चौके 12। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 है ना, यानी टोटल अगर उनका इकाई के अंकों का योग अगर 10 आता है तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। तो सर 30 तक के वर्ग तो हमें याद है, लेकिन 30 तो ऊपर मान के चलिए सर 73 आ गया तो, है ना, ठीक, 195 आ गया तो इसका स्क्वायर करना पड़ गया तो, ठीक, तब किस प्रकार से करेंगे तो वो हम वर्ग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना है, एक बताता हूं आपको मैं, यूनिवर्सल। सबसे पहले हम किसी लॉजिक को यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो हर जगह लगेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन आपने बचपन में अभी तक इसको ऐसे याद किया, लेकिन आज के बाद जब इसको आप वर्ग निकालेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका बदल देंगे। क्या कर देंगे, इसको पढ़ने का तरीका बदलेंगे तो क्या बात बनेगी, बात बनेगी यहां से पहले लिखेंगे a स्क्वायर, a का, और लास्ट में किसको लिखेंगे, बी स्क्वायर, यहां प्लस और बीच में रखेंगे किसको, 2ab को। तो भैया अगर आपको निकालना है स्क्वायर वर्ग तो आपको इस प्रकार से इस चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें a क्या होगा, b क्या होगा, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि बात करें आप लोग, आपको 27 का स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए, 27 का स्क्वायर चाहिए। तो इसमें आप 2 को a नहीं मानेंगे, 1 किसको मानेंगे, इकाई के अंक को, और 2 इसको क्या मानेंगे,
बी मानेंगे। और बस अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है? 30 तक के स्क्वायर हमें याद है 749। तो हासिल क्या लग गई भाई साहब? हासिल कभी भी आप इधर उधर नहीं लगाएंगे, हमेशा हासिल जो है संख्या लिखेंगे और उसके नीचे हासिल लगाएंगे 749। अब बारी किसकी है भाई साहब? 2ab। कहने का मतलब दोनों को गुणा करके उसका 2 गुना कर दो, है ना। तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 और 4 32 और हासिल लग गई 3 हासिल लग गई। उसके बाद में बारी किसकी है भाई साहब? बी की। अब इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 और 3 7। तो मेरे दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर 27 का वर्ग कितना होता है? 700। किसी भी संख्या का वर्ग आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आपकी परीक्षा में जोर लगाकर 3 संख्या का वर्ग आपसे आ सकता है, ठीक है। इससे ऊपर का वर्ग इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, तो इसीलिए इसको आप नोट करेंगे। और उसके बाद में अब करते हैं हम इस पर अभ्यास। किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुष्पिन बेटा वहाँ जाओ ऑफिस में, उनसे कहना कि बिना कैप वाला एक मार्कर है उसको दे दो। बिना कैप के जितने ही मार्कर है उनको दे दो। बिना कैप ये नहीं थे कि इसमें ये नहीं होना चाहिए। कर लिया आप लोगों ने? अरे बोलिए, अब थोड़ी प्रैक्टिस करें। मिटा दूं इसे जल्दी से। 48 का स्क्वायर बताओ। 48 का स्क्वायर, 48 का वर्ग बताइए। 48 का वर्ग बताओ। हाँ जी, 48 का वर्ग बताना है आपको। 48 का वर्ग ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलिए, ए का स्क्वायर 8 8 64, हाँ से लगी 6 लग जाएगी। उसके बाद में 8 6 के 32, 32 का डबल 32 दूनी 64, 64 और 6 70 की, हाँ से लगी। अब इसकी बारी 4 चौके 16 और 7 23। तो भाई साहब 2304 क्या आ जाएगा? 48 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से 58 का वर्ग निकाल के दिखा दो। 58 का वर्ग निकाल के दिखाओ। स्पीड के साथ बताएंगे आप लोग, जल्दी करेंगे। रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए आपकी, हैं जी। वेरी गुड। 8 को क्या मान लेंगे? ए। 5 को क्या मान लेंगे? बी। बोलो 8 का स्क्वायर 8 8 64, हाँ से लग गई 6 8 5 40, 40 का डबल 80, 80 और 6 86, हाँ से लगी 55 25, 25 और 8 है जी 33। जल्दी से निकाल के दिखा देंगे आप लोग। 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, जल्दी करो मेरे मित्रों। 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे? ए। इसको क्या मानेंगे? बी। बोलो 7 का स्क्वायर 67 49, हाँ से लगी 9 7 63, 63 का 2 गुना 126, 126, 63 का 2 गुना 126 और 4 130, हाँ से लगी कितनी? 9 का स्क्वायर 9 नाम 81 और 13, 3 और 1 4 94। तो क्या आ जाएगा? 9400। तो किन्हीं भी एक संख्या जो कि 2 अंकों की है, अगर उसका आपको वर्ग निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूनिवर्सल ट्रिक हमारे पास में हो गई। ठीक है,
क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब चलते हैं 3 अंकों, जल्दी से निकालेंगे 112, जल्दी से निकालेंगे 112 का वर्ग, 112 का वर्ग है जी 12,500 के सर जी 112 का स्क्वायर। अब इसमें तो आप इसको ए मान लोगे तो बी किसको मानूंगा, जो कुछ बच गया उसको क्या मान लो, क्या बच गया, 11 बच गया तो इसको क्या मान लेंगे। तो जी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 का 4 हाथ से लगी 4। अब 11 का स्क्वायर 30 तक के पहाड़े याद करा रखें, 11 का स्क्वायर 121 और 4 125, 12,544। ठीक है, आप जल्दी से निकाल देंगे 127 का स्क्वायर, 127 का स्क्वायर, 127 का स्क्वायर, है जी 127 का स्क्वायर निकालोगे, ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का 9 हाथ से लगे 4। हाँ जी 12 सत्ते 84, 84 का 2 गुना, यहाँ से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 168, 168 और 4 172 और 12 का स्क्वायर 144 और जोड़ दूंगा 7 और 4 11, 4 और 5 और 1 6 और 161। बोलिए भैया कोई दिक्कत क्या। अगर 3 अंकों की कोई संख्या आती है, अगर उसका वर्ग निकालना है तो कोई हमें दिक्कत आएगी क्या, कोई टेंशन नहीं आने वाली हमें। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस हेडिंग बनाइए आप लोग, स्पेशल केसेस हेडिंग बना लेंगे। ये तो यूनिवर्सल हो गया। जल्दी से आप लोग मुझे 96 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, 96 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 96 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। हाँ जी 96 का स्क्वायर कितना हो गया, 96 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, छचंगा 36 हाथ से लगी 3। हाँ जी 6 नाम और 54 दूनी 108 और 3 111 हाथ से लगी 11 9 नाम 81 और 11 1 और 1 8 और 1 9, तो क्या आ गया 92, यानी 9,216, 9,216। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। बेटा मार्कर लाया क्या, कहाँ है, कहाँ है मार्कर, वो मैंने दे दिया क्या। चलो अब देखिए इसी चीज को अगर आप गौर से देखें, अब स्पेशल केसेस में इसी क्वेश्चन को करेंगे हम 96 का स्क्वायर। तो स्पेशल केस में क्या होता है कि हम लेते हैं बेस मेथड। क्या लेते हैं भाई साहब, बेस मेथड। तो हेडिंग बना लेंगे बेस मेथड, है ना। बेस माने क्या होता है, अगर कल की क्लास देखी होगी तो समझ में आया हुआ होगा। बेस मेथड, बेस का मतलब होता है आधार। बेस का क्या मतलब होता है, आधार। अगर मैं तुमसे 96 रुपए मांग लूं तो कितने पैसे निकालोगे जेब से, 100 का नोट निकालोगे कि लो 100 दो, 4 रुपया मुझे वापस दे दो। इसका मतलब क्या है, 96 का आधार क्या है, 100 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या 96। तो 96 का आधार, 96 का क्या निकालना है आपको, वर्ग निकालना है। तो 96 का आधार क्या है, 100 है।
और ये भाई साहब 100 से कितने कम है? 100 से 96 गए तो कितने कम है भैया? 4। तो इस बात को तो मुंह जबानी पता कर सकते हैं बेटा कि भाई ये 100 का आधार है और 100 से कितना कम है? जितना ये 100 से कम है उतना ही इसमें से कम कर दो तो भैया कितना आ गया? 92। और कितना कम था? 4, उसका वर्ग कर दो, 4 चौके 16, 9216 आपका आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये रहा बेस मेथड, यानी जब कभी भी 100 के इर्द गिर्द के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करना है कि ये 100 से कितना कम है तो भैया पहले उतना कम कर लो जितना दे रखा है। तो 96 से ये 96 100 से 4 कम है तो और उल्टा 4 कम करो इसमें से तो क्या बचे? 92। और जितना कम है उसका क्या कर दो? वर्ग बराबर 16 साइड में लिख दो। समझ में आ गई बात? ठीक है, अपनी भाषा में इसको घर पे जाके लिख लेंगे कि भैया यहाँ में ते 100 में ते 4 कम है, जिते क्या में ते कम होगा बिते के यहाँ में ते कम कर देंगे, है ना? और जिते कम होगा वाको वर्ग कर देंगे। ये बात अपनी भाषा में लिख लेनी है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर समझना चाहते हो तो। और भैया जिनका दिमाग तेज है एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो लिखने की जरूरत नहीं, आप तो विवेकानंद हो फिर। ठीक, अगला क्वेश्चन 92 करके दिखाएंगे मुझे। 92 इसी तरीके से 92 का करके दिखाइए। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए था भैया, जल्दी से आंसर। कितना कम है 100 से? है जी 8 कम है। इसमें से 8 घटाए कितने बचे? 84 बचे। और 8 का स्क्वायर कितना? क्लियर है नहीं क्लियर है? जल्दी से करके दिखाएंगे। 88 88 करके दिखा दो, 88 करके दिखा दो, 88 करके दिखाओ जल्दी से। 88 88 करके दिखाएंगे। हाँ जी 88 का वर्ग 88 100 से कितना कम है? 12 कम है तो 12 और कम कर दो। 8 में से 2 गए 6, 76। क्लियर? 12 का स्क्वायर कितना? 100। अब 144 कैसे लिखूं? 44 यहाँ लिखेंगे और हासिल, और ये कहाँ चली जाएगी? प्लस में चली जाएगी। ये हासिल इसको चली जाएगी, प्लस हो जाएगी तो 77। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बताइए ये क्या है? 100 के बिलो द बेस है कि अबव द बेस है? बिलो का मतलब नीचे। ये 100 से नीचे का आधार। तो देखो 30 तक के वर्ग तो याद ही है ना? तो या तो हमसे वो गुस्ताखी करेगा 100 के यानी 50 से भी आगे देने का 100 के करीब। तो अगर 91, 88, 85 अगर इनके वर्ग पूछता है ना 100 से नीचे, तो हमको ये वाली ट्रिक लगा लेनी चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर है? अभी अगर 65 पूछ ले, है ना, 67 पूछ ले तो 50 का बेस देख लेंगे। कितने का? 50 का। 30 तक के याद है, बीच के पूछेगा तो 50 का, और अगर और आगे पूछेगा तो 100 से कम का। तीनों के बेस हुए कि नहीं हुए में क्लियर है? और अगर बाय चांस पेपर हम भूल गए कि साहब क्या करना था, तो यूनिवर्सल फंडा तो पे बताइए क्या? a² + 2ab + b²। समझ में आ गई? ये बेस मेथड जब जब लगाओगे तो कोशिश करनी है कि बिना पेन छुए क्वेश्चन हो जाए, और पेन छूना पड़ गया तो फिर तो a² + 2ab + b² से आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये ज्यादातर काम आ जाएंगे जो 100 के करीब करीब होंगे। अब एक लिखिए जल्दी से 106 ये कैसा है भैया? ये बेस से ऊपर है, आधार से ऊपर है। ये 106 आधार से ऊपर है, 106 का स्क्वायर। अब बताओ ये 100 से ज्यादा है कि कम? कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है तो उल्टा और ज्यादा कर दो। अगर कम है तो कम कर दो, ज्यादा है तो 106 में 6 ज्यादा था तो 6 और बढ़ा दो तो कितने हो गए? 100। कितना ज्यादा है? 6। वाह को वर्ग कर दो तो कितना हो गया? 6 × 36। 112 36 वर्ग आ गया 106 का। चुटकियों में आ गया आंसर। एक और निकालेंगे जल्दी से। 196 निकाल दो। चलो 196 बताओ ये किसका बेस है? ये 200 से कम कि ज्यादा? ये 200 से कम। तो जल्दी निकालो भाई साहब 196 का वर्ग। 196 का वर्ग 200 से कितना कम है? है जी?
कितना आ गया 1900। 100 मान, लेकिन बेस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 200 से कितना कम है 4 कम है, तो कितना हो जाएगा ये 192। लेकिन क्या करना पड़ेगा, बेस से गुणा किया था, कल किया था नहीं किया था, तो बेस से गुणा करिए। बेस से गुणा करने के बाद हम फिर उसमें क्या कर देंगे, हम लोग ऐड करेंगे। देखो जरा, ये छोटे छोटे थे लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। अब 200 का बेस आ गया, 100 का नहीं है। 100 में तो अगर 1 का गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा, लेकिन 200 में क्या करना पड़ता है, ये 100 का दोगुना होता है। तो 196 ये 200 बेस ले रहे हैं हम, और 200 होता है 100 का दोगुना, तो 200 से कितना कम 4 कम। तो 4 कम किया तो चंचल बेटा कितना आ गया 100। लेकिन इसमें क्या करेंगे, बेस का गुणा करेंगे, है ना, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आप 192 4 चौके 16 ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि ऐसा तो 100 का हो जाएगा। ये तो भाई साहब फिर 100 का बेस ले लिया आपने, 200 का, तो इसका दोगुना तो करो 192 का, इसका दोगुना। तो क्या करेंगे आप लोग, 200 का मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 1 3, और कितना 00। और अब इसमें क्या करो, 4 चौके 16, प्लस की माइनस, प्लस कर दो। ठीक है, जल्दी से 38416 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 38416 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये ज्यादा इमरजेंसी बता रहा हूं आपको, नहीं तो जिनको कम समझ में आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं करनी है। इसको ए मानना है, इसको बी मानना। 19 का स्क्वायर याद है, 6 का स्क्वायर याद है, क्लियर है। चलिए 46 का करके दिखाइए जरा, 46 का करके दिखाओ। 46, अब बताओ बेस क्या है 46 का 50। 50 से कम की ज्यादा, हाँ जी, 40 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कम है, कितना कम है 4 कम है, तो 4 कम करोगे कितना आ गया 42। लेकिन क्या करना पड़ेगा, बेस से कितना बेस है 50। 50 बोले तो 100/2, कितने का गुणा, यानी ये था 100 गुणा 2 200, बेस आधार इसका 100 का आधा, यानी 100/2। तो भैया 100/2 करेंगे तो इसका मतलब है 42 गुणा 100, 4200। 4200 का आधा कितना हो गया 2100। 2100 और अब जो है 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, अब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 2100। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, तो भैया ऐसा कोई टेंशन नहीं करना, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जिनको थोड़ा कम समझ में, देखो ये बहुत ज्यादा अच्छे बच्चों के लिए बताता हूं कि जिनको और स्पीड चाहिए, लेकिन कोई बात, जिनको ऐसा चाहिए कि 5 सेकंड 7 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर आ जाए, ये उनके लिए है। लेकिन जिनको ऐसा है कोई बात नहीं है साहब, हमारा आपको ज्यादा नहीं 33 सेकंड तो मिलती है पेपर में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 33 सेकंड में भी क्वेश्चन करके आएंगे तो पूरा का पूरा पेपर 100 में से 100 ना, 160 में से 160 नंबर आ जाएंगे। तो जिनका थोड़ा सा ये रहता है कि साहब मैं जल्दी ना भाग जा रहा हूँ, नंबर आना चाहिए पक्को, तो घबराए नहीं, क्या पड़ोसी को तो बहुत जल्दी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आप तो अपने दिमाग में एक बस बना लो वर्ग निकालने का तरीका, a² + 2ab + b²। और जिनको बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत करते हैं, तो 100 के करीब आ गया तो मुंह जुबानी निकाल लो कि कम है तो उतना कम, ठीक है, बस उसका स्क्वायर। और अगर वो बेस बढ़ता चला जाता है तो बेस का गुणा कर लेना, फिर जोड़ देना। क्लियर नहीं क्लियर है। तो हर तरीके के बच्चे के लिए वर्ग निकालना मैंने सिखा लिया, तो वर्ग नामक बीमारी अब कट जानी चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं कहां पर, क्यूब, घन। क्यूब पे चलिए हेडिंग बनाएंगे, जल्दी से क्यूब बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे क्यूब। देखो वैसे क्यूब का तो ऐसा होता है, घन में, घन का क्या मतलब होता है 3 बार गुणा। वर्ग का क्या मतलब होता है भैया, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। बोलो कोई दिक्कत है। घन क्यूब क्या होता है, घन। घन का क्या मतलब है 3 बार। वैसे अगर जैसे कि 12 का क्यूब, 11 तक के क्यूब तो हमें याद है, कितना होता है क्यूब 11 का 1331 याद कर लिए। पर गुरुजी कभी कभी ना 12, 13, 14, 15, 20 तक के क्यूब अगर हो जाते हैं ना, इतना ही क्यूब आपसे पूछ सकता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, पूछ लिया तो, अगर एग्जाम खतरनाक बना दिया तब की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा क्लियर नहीं क्लियर है। तो 12 का क्यूब जल्दी निकाल के दिखाओ, मैं चेक करता हूं आप कितनी देर में निकालते हो 12 का क्यूब।
जल्दी से निकाल के देखेंगे। कैलकुलेटर कोई नहीं चलाएगा, कैलकुलेटर कोई नहीं चलाएगा। मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर आ जाता है। 1728 पक्का। चलिए, तो कैसे किया आप लोगों ने भाई साहब? सबसे पहली बात 12 गुणा 12 गुणा 12। अगर जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो ऐसे ही करेंगे, पहले 12 का 12 से गुणा करेंगे। हो सकता है स्क्वायर याद हो, तो क्या हो गया 100, फिर 12 का पारा पढ़ देंगे, 12 चौके 48। ऐसे करके आंसर निकाल लेंगे कितना, 1728। तो सर इसकी कोई ट्रिक होती है क्या? हाँ जी, ट्रिक होती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्पीड में ऐसे भी करेंगे तो भी स्पीड में, लेकिन और अगर थोड़ा सा करते हैं तो ये क्या बन गया, इसमें भी हम ए और बी मानते हैं। क्या मानते हैं? इसके अंदर भी ए और बी ही मानते हैं। तो ए और बी के अंदर जैसे कि आप लोग देखिए, ये ए है, ये बी है, दो बनेंगे। वहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था क्योंकि वर्क करना था, यहाँ पे घन करना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कोष्टक में। लेकिन अभी आपको याद रखना, देखो ए तो ए का क्यूब ऐसे करना है, और जो बी है तो वहां भी बी स्क्वायर, तो यहाँ बी का क्यूब। जो कोई बातचीत है कहाँ आएगी? बीच में आ जाएगी बेटा। यहाँ क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, प्लस में यहाँ भी क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? एक बार ए पे स्क्वायर लगा देंगे और एक बार, बस बन गई ट्रिक। क्लियर है? इधर क्यूब निकालना है तो ए का क्यूब फिर बी का क्यूब, ए बी, एक बार ए पे वर्ग एक बार बी पे वर्ग। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ लिखा मैंने 12 का क्यूब निकालना है। इस बार इसको आप मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे आप? बी। तो शुरू में थोड़ा लिख के दिखाता हूं। तो ए का क्यूब बोले तो 1 का क्यूब, ये क्या है भाई साहब? बी का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ए स्क्वायर बी, तो ए का स्क्वायर और बी कितना भाई साहब? गुणा के अंदर 2, और ए इंटू में ये कितना भाई साहब? ये। अरे बोलो, ऐसा ही तो है। आगे वाले सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं, स्पीड के साथ करेंगे। अभी लिख के दिखाता हूं। तो ये क्या बना? 1 का क्यूब 1 बना, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2। ये 2 दूनी 4, 4 गुणा कितना हो जाएगा? 1, और 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 8। अरे बोलो, समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब क्या करते हैं हम, जो ये बीच वाले ना 2, इनको कर दो डबल। क्या कर दो? इनको कर दो डबल, इनको डबल कर दो भैया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 4 दूनी, और इन सबको जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ लो। कैसे? ये तो आ गया 8, 8 और 4 12, हां से लग गई। 4 और 2 6 और 1 और 1, 1728। 1728। तो ये ट्रिक बन के तैयार हो गई किसकी? क्यूब की। लिख लो इसको जल्दी से, अब प्रैक्टिस करते हैं स्पीड के साथ। इधर ए क्यूब, सबसे लास्ट में बी क्यूब, बीच में ए बी, एक पे वर्ग तो दूसरे पे नहीं, दूसरे पे तो पहले पे नहीं, है ना? ऐसे करना है। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो इसे। क्या करेंगे? बीच वालों को कर देंगे हम क्या? डबल कर देंगे। ठीक है, बीच वालों को डबल कर देंगे। चलो जल्दी से 13 का निकाल के दिखाओ, फटाफट से स्पीड के साथ। 13 का क्यूब निकाल के दिखाओ। 13 का क्यूब आंसर आ जाना चाहिए अब तक। 21 97 का 97 21 97। सोच लो भैया। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अभी आगे आप जब मैथ पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ना, तब आपसे जल्दी जल्दी पूछा करूंगा, हाँ भाई क्यूब। जिस बच्चे को जल्दी क्यूब निकालना आता होगा, वर्ग निकालना आता होगा, है ना, गुणा भाग जल्दी आते होंगे, वो उड़ जाएगा। और जो भैया नहीं आता होगा वो काट पीटी करता रह जाएगा बेचारा वहीं पर। हाँ जी बोलो भाई।
कितने लोगों का आगे हाथ खड़ा करेंगे? बस इतने लोगों का आया है। चलो कितने का क्यूब निकालना है हमें बताओ? 13 का क्यूब निकालना है। हाँ जी, ये क्या ए, ये क्या बी। सबसे पहले क्या करते हैं? ए का क्यूब यानी क्या 1, बी का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो सबसे आखिरी में क्या लिख दिया? अब ए का स्क्वायर यानी 1 और बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना 9 और 9 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 9 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो तो यहाँ पे एक एज इट इज रखो, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 है ना। 1 का स्क्वायर करोगे पहले, चलो ऐसा करो, लिख देता हूं इसको। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ए स्क्वायर बी और ये ए बी। ए का स्क्वायर 1 और बी का तो कुछ भी नहीं है, तो 3 एकम 3 और ये 1 का यहाँ पर ए एज इट इज 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है क्या? अरे बोलो। पहले वाला का स्क्वायर दूसरे वाला एज इट इज रखना है। अब इनका क्या करना है तुम्हें? इनका करना है 2 गुना। तो 2 गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। जरा ऐड करो, 27 का क्या आ जाएगा? 7 2। ठीक है, क्लियर है? यहां से और आप देखेंगे तो 18 और 9 कितने होते हैं? 18 9 27, 27 और 2 29, 29 का लगेगा कितना? 2। और ये 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 का हासिल 1 और 1 2। तो क्या आंसर आ गया? 21। जल्दी से निकाल के दिखाओ 14 का वर्ग, सॉरी 14 का क्यूब। जल्दी से आंसर जल्दी आना चाहिए, स्पीड से कैलकुलेशन करनी है, स्पीड से कैलकुलेशन करनी होगी। 27 44, शाबाश, जल्दी बनाएंगे आप लोग। अब ये डबल वगैरह मत लिखा करो, सीधा सीधा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन जोड़ो घटाओ। बोलिए, आ गया कि नहीं आ गया? सबका आ गया? अच्छा बताओ, पहले क्या करेंगे? 1 का क्यूब यानी क्या 1 और फिर 4 का क्यूब कितना होता है? 64। हाँ जी, पहले का स्क्वायर एज इट इज 4 एकम 4 और उधर 4 चौके 16, 4 को डबल 8, 16 को डबल 32 जोड़ दो। हैं जी, इतना तो करना। 64 को 4 हाथ से लगे, 32 और 16 जोड़ो तो कितना? 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48। 48 और 6 कितने हो जाएंगे? 54। हाथ से लगे 5, 8 4 12 और 5 17 और 1 और 1 2। लो जी, खत्म। इसकी थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो रफ्तार के साथ में आ जाएगा ये ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आ जाएगा। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। 17 18 19 है ना। इस तरीके से आप लोग देखेंगे 21 23 है, समझा 35। अगर बाई चांस इनके क्यूब भी पेपर में आ जाते हैं तो भी आप चुटकी में आंसर निकाल लेंगे। ये तो है यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल। अब थोड़े से स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। स्पेशल केस में है अगर सेम डिजिट का क्यूब हो। स्पेशल केस, स्पेशल केस किसका है? समान अंक हो। अगर समान अंकों की संख्या हो, समान अंकों की संख्या, जैसे कि 33 का क्यूब निकाल के दिखाओ। जल्दी से निकालेंगे 33 का क्यूब। अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी से निकालिए 33 का क्यूब। जल्दी से निकालें 33 का क्यूब। जल्दी करो। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। है जी, कितना आ गया? अभी तक नहीं आया।
देख रहे हैं? 35 हाँ, अब आया एक बच्चे का, बाकी सब बैठे आराम से। हलवा पूरी, हाँ जी साहब पूरी है, हलवा पूरी मंगाई जाए हैं? 35,937। शाबाश, 35,937। देखो यार, इसको मान लेंगे क्या ए, इसको क्या मानेंगे बी। हाँ जी, ए का क्यों और लास्ट में बी का क्यों? इधर देखो तो इसको एज इट इज, इसका स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 तिया 27, डबल कर दो, 27 दूनी 54 और जोड़ लो। क्या ट्रिक बन गई? जब कभी दो अंकों और वो कैसे हो, समान हो, उनका क्यों कैसे निकालते हैं? कौन सा अंक समान है? 3 है, 3 है ना दोनों के दोनों। तो हम ट्रिक क्या बनाएंगे कि 3 का क्यों कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। क्लियर नहीं क्लियर है? और बीच वालों कर देंगे डबल। अब निकालना है 22 का क्यूब, तो कुछ नहीं करना, 2 का क्यूब 4 बार, 8 8 8 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जोड़ दो बस। क्या ट्रिक बनी भैया? अगर कोई अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है, 5 5 6 6 7 7, सबका क्यूब निकाल सकते हैं सेकंड में। क्या ट्रिक बनी है? जो अंक रिपीट कर रहा है उसका क्यूब कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, बीच वालों को डबल कर देंगे, आ गया आंसर। ट्रिक बनी कहां से? बेसिक से। बनी कि नहीं बनी बेसिक से? तो बस यहाँ पे जोड़िए इनको, 27 का 7 जोड़ना अब आना चाहिए, ठीक है? हासिल लगी 2, 7 4 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81 और 2 83, 83 का हासिल 5, 7 4 11, 5 2 81, वही दोबारा से 81 81 8 89, 89 का 8, 27 और 8 35। इतना समय क्यों लगा बालक? इतना समय क्यों लगा बालक? इसका आंसर बोलो। हाँ जी, 8 8 6 24, 24 का 4, 24 और 2 26 का 2, 8 और 2। जल्दी ते बताओ 11 का क्यूब क्या होता है? ट्रिक ते निकाल के देखियो, ट्रिक ते निकाल के देखो, ट्रिक से निकाल के देखो, ट्रिक से। बहुत से महानुभाव भूल जाएंगे पेपर में, तो कैसे करेंगे? ट्रिक लगा देंगे कि भैया इसमें तो 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है तो कितनी बार? 1 का क्यूब 1 होता है, कितनी बार लिखो? 1 1 1, बीच वाले इनमें डबल और जोड़ लो। हे भगवान, आगो 1331, यही होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या बन गया? अपनी भाषा में लिख लेंगे कि जब कोई एक जैसे आएंगे, बिन को कन्नो होगो मो क्यूब, तो लिख दूंगा 4 पोत बिल्कुल ऐसे की ऐसे, बीच वाले ने कर दूंगा 2 गुना, है कि नहीं? अपनी भाषा में और बॉक्स में डाल दो, ठीक है? अंग्रेजी हिंदी है ना, किसी का कोई फर्क नहीं है। जिसके जितने गोला सही वही लगेगा नौकरी, वही को मिलेगी स्विफ्ट डिजायर। कोई कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलता हो, चाहे कोई कितना संस्कारी हो, चाहे कुछ भी हो, गोला गलत तो डिजायर ना है। डिजायरों को दबा लो। क्लियर? जो भी डिजायर से उनको दबाओ, सब डिजायर नहीं। अब तो काम वैसे ही टम्पुन ही चलाना, पुरानी मोटरसाइकिल को इंतजाम करो, ठीक? क्लियर? क्लियर है? स्पेशल केसेस। चलिए आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट हमने पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया। अब चलते हैं वर्गमूल पर। स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ये 2 महीने बहुत कातिलाना है, समझ लीजिएगा। इन 2 महीने अपने आप को थोड़ा रोक लो। यूपी पुलिस, CISF, BSF, अग्निवीर, GD, ये 2 महीने ही है जो कुछ है। इन 2 महीने डिसाइड कर देंगे कि घर में शिफ्ट आएगी या फिर पुरानी, वो भी नसीब हो ना हो, ठीक? लड़कियों बात मत करो, बात मत करो भाई साहब। अरे लड़को, कहाँ बतिया रहे हो भाई साहब? जसवंत, बात कहाँ कर रहे हो भैया? इधर देखो। स्क्वायर रूट
वर्गमूल। अब वर्गमूल को ढंग से समझना है, इसके लिए वर्गमूल को ढंग से समझना। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 225, तो सबसे पहले वर्गमूल में हम क्या करते हैं, ये वर्गमूल हमने तो इस प्रकार से अगर कोई चिन्ह बना हुआ है तो ये अंडर रूट यानी वर्गमूल, इस पर यहाँ 2 लिखा रहे तो अच्छी बात, ना लिखा रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्यूब रूट में जाएंगे तो 3 लिखना जरूरी है, 3 लिखना पड़ेगा। और अगर ये 4 बार करेगा तो भी यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि 2 बार स्क्वायर रूट है जी। कितनी बार? 2 बार। लेकिन अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल में 2 लिख दे तो भी अच्छी बात, ना लिखे तो समझ जाना है कि क्या हो रहा है, अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट हो रहा है। लेकिन क्यूब रूट में 3 लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। भाई साहब एग्जाम्पल लिख के देगा आपको कि क्यूब रूट है, या तो बोलेगा या फिर लिख के देगा। पहचान समझ में आई पहले तो। अब इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े बनाते हैं। वर्ग यानी क्या? 2, वर्ग यानी क्या? स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो 2, तो जोड़े बनेंगे कितने कितने के, उधर से दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे तो जोड़ा कितने का बनाया? 2 2 का। लेकिन यहाँ पर तो 1 ही बचा, तो दाईं ओर से पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे और जो कुछ बच जाएगा वो अकेला रह जाएगा बेचारा। हो सकता है अगर 4 संख्या का कोई संख्या रही, 4 अंकों की संख्या रही तो उसमें 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, और 3 अंक की संख्या रही तो 2 उधर से और 1 बच जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? इतना काम करना है। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप तो जोड़ी बनाते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो हमने दाईं ओर से पहला जोड़ा बनाया है उस पहले जोड़े का इकाई अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? इकाई अंक देखते हैं कि इसके इकाई के अंक में क्या आ रहा है। जैसे कि इकाई के अंक में 5 आ रहा है, और इकाई का अंक अगर देखें तो हम पे इकाई के अंक कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में ही मात्र इकाई का अंक होता है। जैसे ही आप 10 में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? दहाई का अंक। फिर तो सब दहाई के अंक बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अगर इकाई का अंक चेक करना है मुझे, तो मुझे 1 से लेकर 9 तक के वर्ग को याद होने चाहिए, और वही मेरी मदद करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए साइड में मैं चलूंगा यहां से कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या बातें होनी है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 3 तिया, 4 चौके, 55, 6 चंगे, 7 7, 8 8, 9। अब आप गौर से देखें, इसके अंदर ये जो 5 का अंक है ना, ये केवल 5 के स्क्वायर में ही आता है जी। ये 5 का इकाई का अंक जो है केवल 5 के ही स्क्वायर में आता है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को देखो, ये 6 का अंक जो है ये केवल और केवल 4 के स्क्वायर में नहीं आता, ये भाई साहब 6 के स्क्वायर में भी आता है। इसी प्रकार से 9 का अंक केवल 3 के स्क्वायर में नहीं आता, ये भाई साहब 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। ऐसे ही 4 को देखेंगे तो 2 के वर्ग में नहीं, ये 8 के वर्ग में भी आता है, और 1 जो 1 के स्क्वायर में नहीं बाकी 9 के स्क्वायर में आता है। तो कहने का मतलब अगर 5 से ऊपर की ओर चलो तो 5 6 9 4 1, और 5 से नीचे की ओर चलो तो भी 5 6 9 4 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 संभावनाएं बन रही है। क्या? 2 संभावनाएं। अगर 6 किसी भी जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और उसका इकाई का अंक 6 है, तो आपको सोचना होगा कि इकाई का अंक 6 किसके वर्ग में आता है। तो आपके दिमाग में 2 संख्या आनी चाहिए कि 6 जो है एक 4 में आता है और एक इसमें आता है 6 में। तो कितनी संभावना हो सकती है? 2 संभावनाएं। तो यहाँ पर कितनी संभावना बनेगी? 2 संभावना बनेगी। तो याद रखिए
अब इसमें से आपको ये सारे के सारे याद नहीं करने, केवल आपको यहां तक याद करने हैं। देखो 5 तो केवल किस में आता है, 5 में कोई संभावना नहीं, 5 केवल किस में आता है, 5 के में ही स्क्वायर में आता है और किसी में नहीं आता। तो बच गया क्या भाई साहब, 4 3 2 1 कि सर बाकी सबको कैसे याद करेंगे। देखो जैसे कि इसका क्या मतलब है, 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, इनका मतलब है कि अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 1 4 9 6 5 होगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसी का क्या निकालेंगे आप लोग, वर्गमूल। कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन में आपकी मदद करेंगे कि जब परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम में, तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो याद रखिएगा 1 4 9 6 5 क्या है, उसका इकाई का अंक होगा, तभी उसका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट परफेक्ट तरीके से कंप्लीट रूप से निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है, हमें याद है 1 के स्क्वायर में, लेकिन 1 9 के स्क्वायर में भी तो आता है। तो 1 को तो याद रखना आसान है, लेकिन सर अगर ऐसे पेपर में तो हमको पूरे के पूरे ना पेपर में सोचना पड़ेगा क्या ऐसे करके, बिल्कुल नहीं सोचना। 1 के स्क्वायर में आता है, दूसरी संभावना निकालनी है तो कुछ मत करो, इस 1 को 10 में से घटा दो, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। चलो जी 9 के में भी होता है। 1 4 जो है, 4 किसके स्क्वायर में होता है, 2 के स्क्वायर में होता है। तो भाई साहब 2 को किस में से घटा दो, 10 में से घटा दो, तो क्या आ जाएगा 8। यानी 1 तो क्या 10 में से गया तो 9। अभी 2 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या आता है 4, 4 2 के में आता है, तो 10 में 2 गया तो क्या 8। तो 4 जो है ये किसके में भी आता है, ये 8 के में आता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर दूसरी संभावना आपको निकालनी है तो क्या करेंगे आप लोग कि जिसके स्क्वायर में से है उसको आप घटा दो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो केवल आप 1 2 3 4 तक के वर्ग अपने दिमाग में रखिए कि 6 किसके में, 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16। ये भैया ये 6 तो 4 के में आ रहा है, तो पहली संभावना हो गई 4 और दूसरी क्या 10 माइनस 4 बराबर। लो जी, चेक करने की जरूरत ही नहीं, नीचे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल मात्र जो अब 1 को तो 1 हो, 2 को 4 हो, 3 को स्क्वायर 9 4 चौके 16। अब जब वो याद नहीं कर पाए तो फिर चुल्लू और पानी में डूबना चाहिए। तो कुल मिला के बात है, पहला काम क्या है, जोड़े बनाना। 2 2 के जोड़े बनेंगे, 4 संख्या है तो 2 2 के जोड़े पूरे बन जाएंगे, लेकिन 3 संख्या है तो 1 जोड़ा दाईं ओर से बनेगा और उसके बाद जो बच जाएगा उसी को आप लोग 1 है तो 1, ठीक, इतना कर लेंगे। इतना समझ में आया भाई आपको। यहां पे मैंने आपको बता दिया क्या कर लेंगे, 10 माइनस क्या, जिसका स्क्वायर, जिसके स्क्वायर में आता है, ठीक है, जिसके स्क्वायर में आता है। आप इतनी बात को नोट करिए और उसके बाद में फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। देखिए फिर हम किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, हम झड़ी लगा देंगे, ठीक, झड़ी लगा देंगे हम वर्गमूलों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल के बगैर गणित नहीं है। ध्यान रखना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ोगे तो वर्गमूल वहां पर आएगा। रेट जब निकालेंगे, ठीक है, तो उसका उल्टा जब करोगे आप लोग तो आपको अंडर रूट करने पड़ेंगे, क्यूब रूट करने पड़ेंगे। चलें आगे। चलिए आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। मुझे निकाल के दिखाइए जल्दी से। 361
361 याद है आपको? मान के चलिए पेपर में ये आ गया 361। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का वर्ग होता है। तो 361 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। लेकिन ट्रिक से निकाल के देखते हैं इसे। तो ट्रिक में मैंने क्या बताया आपको? 2 2 के जोड़े। कितने कितने के जोड़े? तो भाई साहब 2, ये बचा कितना? 1। ये बचा कितना? ये अकेला 3 बच गया। अब दाईं ओर से जो जोड़ा बनाया है उसमें क्या देखेंगे? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है मेरे भाई लोगों? इकाई का अंक क्या है? 1। अब मुझे बताओ 1 किसके वर्ग में आता है? 1 2 3 4 सोचो। 1 आता है 1 के में, और दूसरी संभावना 10 - 1 क्या? तो आंसर जो हमारा आएगा, जो भी आंसर रहेगा, या तो उसका इकाई का अंक 1 है या उसका इकाई का अंक क्या है? 9। क्लियर नहीं क्लियर है? ये पक्का है। यहां से ये पक्का पता लग गया तो कम से कम 2 ऑप्शन तो आप गायब कर सकते हो मात्र इतने करने से। क्लियर नहीं क्लियर है? चलिए अब देखेंगे जो ये बचा वाला पार्ट है, ये जो बचा हुआ है, आपको क्या करना है? इस 3 से देखना है कि ये 3 जो है ना, इससे किसका स्क्वायर कम होता है? 1 का स्क्वायर 1, इससे कम होता है। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इससे ज्यादा चला गया। आपको ज्यादा वाला नहीं लेना, आपको इससे कम वाला लेना है। तो बताइए 3 से किसका स्क्वायर कम है? केवल 1 का। किसका? केवल 1 का। तो आपको क्या करना है? इस 1 के आगे 1 लगा दो, इस 1 के आगे 1 लगा दो, और 1 1 यहां ले लो। 3 1 लेने हैं आपको, ठीक है? 1 1 यहां, 1 1 यहां, 1 1 यहां। अब ये है पक्का, ये कंफर्म हो गया कि या तो आंसर 11 या आंसर 19 है। लेकिन इनमें से एक ही आंसर होगा। वो कौन सा होगा? अब उस काम को कर लेते हैं। ये जो 1 आया है ना, इससे ठीक एक संख्या बड़ी लेनी है। इससे ठीक एक संख्या बड़ी कौन सी होती है? 2 होती है। तो उस बस 2 का इसमें गुणा कर दो। तो 1 गुणा 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। समझे ही समझे? अब ये जो अंदर वाला बचा हुआ भाई साहब है ना, इसकी तुलना करो किससे? इससे। अगर ये अंदर वाला भाई साहब इससे बड़ा है तो इन दोनों में बड़े वाला आंसर होगा, और ये अंदर वाला भाई साहब अगर इससे छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। मुझे बताओ ये अंदर वाला भाई साहब बड़ा है कि छोटा? बड़ा। तो कौन सा आंसर? 19। 19 ही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 19 ही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 4096 का निकाल के 361 को तो याद हो सर जी का ही निकलवाया। अच्छा तो पेपर में बता 361 नहीं आएगा, पेपर में आएगा 4096। इतना बड़ा सा आएगा थोड़ा बहुत। तो 4096 का वर्गमूल क्या होगा? जल्दी से निकाल के बताओ। 4096 का वर्गमूल क्या होगा? जल्दी से निकाल के दिखाओ। ये मिटा दो, ये मिटा दो। अगर नोट कर लिया तो ढंग से नोट करके चलना। 4096 का वर्गमूल जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही आपको बताना है। लाडलो मिटा दो इसे। चले 4096। हाँ जी, पहले क्या बनाएंगे? जोड़े। एक ये रहा और एक यहां, तो 2 जोड़े बन गए। अब सबसे पहले वाले जोड़े में क्या देखेंगे? इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 6। 6 इकाई का अंक किसमें होता है? 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके। तो 4 में मिला कि नहीं मिला? तो 4 का स्क्वायर 10 में से 4 गए तो दूसरा क्या आ गया? 6 आ गया। अब इस 40 को देखो, 40 से किसका स्क्वायर कम है? 6 का। छचंगा 36, 7 49, ज्यादा हो गया छचंगा 36। तो 1 6 यहाँ, 1 6 यहाँ और 1 6। 6 से एक बड़ी संख्या, 6 से एक बड़ी संख्या 6 7। ये अंदर वाले भाई साहब इनसे बड़े कि छोटे? अगर छोटे तो छोटा वाला आंसर। खत्म।
बिल्कुल ऐसे करके चलना है आपको, बिल्कुल खत्म। क्लियर है? 3136, 3136, 3136। जल्दी बताओ स्पीड के साथ। 3136। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सब लोग स्विफ्ट डिजायर क्या आपके लिए? तो आप फॉर्च्यूनर। ओ माय गॉड, फॉर्च्यूनर के लिए तो बेटा सीजीएल निकालना पड़ेगा। जीडी वाले तो ना मिल रही का हुआ है, यूपी पुलिस वाले को ना मिल रही है कि नहीं? हाँ, तब टेम्पो ना मिल रही, पैदल पैदल आ रहे हैं तो स्विफ्ट डिजायर मिल जा कम है। फ्री को माल तो ऐसा लगे कछुआ है ना, 4 आ जा बस नीचे उतर के। चलिए भाई साहब, हाँ जी, कितना है? 3136, 3136। और ये क्या ले लिया आपने? अंडर रूट। 2 के जोड़े बन गए, इकाई का अंक 6। बताओ किसमें? 4 चौके 16, 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएगा। अब मुझे बताइए 31, छचन्ना 36 ज्यादा, पचम 25 कम, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 गुणा 1 बड़ा 5 का 30। अंदर वाले भाई साहब बड़े का छोटे? बड़े, तो बड़े वाला आंसर। बस जल्दी से 8836। जल्दी करो मेरे रणवाकड़ो, बहुत काम करना है। 8836। सब लोग अपने अपने थैलों में खाना लेकर आए कि नहीं लेकर आए हैं? शाम को 5 बजे क्लास छूटेगी, खाना लेकर आए कि नहीं आए? खाना लेकर रोटी वोटी लेके आया करो, बिल्कुल है ना? हाँ, छन्ना में बांध लें चपातियां और बस। सबसे बढ़िया टिफिन होता है। मैं कैसे चलाऊं 5 बजे तक? अकेला थोड़ी पढ़ाता रहूं दीवारों को, सब बाहर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। नहीं, अब चलाएंगे 5 बजे तक भी क्लास चलेंगी आपकी। हाँ जी, ये देखिए, बात मत करो। हेलो भाई साहब, आंसर देखो जल्दी से। इकाई का अंक 6, बोलो 4। ये क्या है? 6, 88, 9 में 81 दधाड़े, तो 191919 9 गुणा 10 बराबर 90। भाई साहब छोटे का बड़े? छोटे, तो भाई साहब 94 क्या हो गया आंसर? अगला लिखो जल्दी से। 7921, 7921, 7921। कृपया हमारी क्लास में बात ना करें, नहीं तो आपके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है जी। 89, 89। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो क्या बनाएंगे? जोड़े। लो जी, बन गए जोड़े। एक किसमें? 1 में और 9 में। हाँ जी, 9 में 81 ज्यादा, 8 तो 1 8 1 8 1 8 8 नाम 72। भाई साहब बड़े का छोटे? बड़े मिल गए, तो क्या हो गया आंसर? जल्दी चलो। 38,416। गुरुजी 5 अंकान को करवा दो। लो 5 अंकों को करवा देंगे। 38,416, 38,416। जल्दी निकाल दो लाडलो, फटाफट से, जल्दी करो स्पीड के साथ। 196। शाबाश। 196 और करो। कैसे रफ्तार रुक गई? बड़ी आ गई इसलिए संख्या। हाँ, याद ही नहीं है स्क्वायर 384 वगैरह का, तो इतनी बड़े बड़े कौन याद कर ले? 2 अंक और 3। 6 किसमें? 4 में और किसमें? 6 में। 384। अब पहाड़े जिसको वर्ग याद होंगे 30 तक के तो वो करेगा। 361 कितने का होता है? 19 का होता है। और 20 का कितना हो जाता है? 400। तो 19 लेंगे कि नहीं लेंगे गधेड़ो, है ना? 119, 19 19 और 19। 19 से गुणा 380। 380 से छोटा कि बड़े भाई साहब? तो बड़े, तो क्या आंसर हो गया? 196। क्लियर नहीं क्लियर है? 196 क्लियर है। हेडिंग बनाएंगे क्यूब रूट।
हेडिंग बनाएंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट, घनमूल, घनमूल, वर्गमूल करवा दिए आप लोगों को। अब चलते हैं घनमूल की ओर। क्यूब रूट, घनमूल, ठीक है। अब घनमूल में क्या होगा, तो इसमें भी हम वही, इसमें जोड़े कितने कितने के बनेंगे। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो इसमें जोड़े कितने कितने के, 3 3 के। दाईं ओर से एक जोड़ा कम से कम 3 का आपको बनाना है ना, समझे समझे। अब देखिए जरा इसके अंदर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 100, 6 का, 7 का और 8 का और 9 का। कितने लोगों को याद है। अब इसमें से क्या चेक करना है, इकाई इकाई का अंक चेक करना है आपको। अब देखो जरा, इसमें कोई अंक रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा, तो इसकी एक ही संभावना होगी, 2 2 नहीं होंगी। वर्गमूल निकाल रहे थे तो आपके पास में 2 2 संभावनाएं थी, लेकिन इसमें तो एक ही है, तो एक ही आएगा, 2 2 संभावना नहीं। तो क्यूब रूट तो और भी आसान हो जाता है स्क्वायर रूट से। तो लिखेंगे जरा 1728, बताओ जरा 1728, 1728 में 3, 8 किसके क्यूब में होता है, 2 के क्यूब में। किसके क्यूब में, 2 के। और 10 में से नहीं घटाएंगे, अब कोई संभावना नहीं है। और देखो ये तो 1 है, तो 1 से तो नीचे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1। तो 12, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। क्या होता है, 1728। अगला निकाल के दिखाओ, 3375, 3375, 3375 का क्यूब रूट निकालना है आपको। तो भाई साहब 3 और 1 ये, और ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 किस में आता है, 5 के में ही आता है, क्लियर है। तो ये तो पक्का है, इकाई कम क्या होगा, 5 ही होगा। और ये बचा 3, 3 से छोटा किसका क्यूब होता है, 15 आंसर। ये तो और भी आसान है। एक लिखो 10,648, 10,648, 10,648 का निकाल के दिखाओ। हाँ जी, 3 का जोड़ा 8 किसके में होता है, 2 के में। 10 से किसका क्यूब कम होता है, 2, 2 का क्यूब 8, तो बस 2। आंसर क्या आ गया, 22। टिंग टांग बढ़ा दो जल्दी से। आगे 54,872, 54,872, 54,872 इसका निकाल देंगे जल्दी से आप लोग। 38, शाबाश। 3 का ये 2, 2 किसके में आता है भाई साहब, 8 के में, 512, ठीक है। तो ये 8 आ गया। और ये 54, बताओ जल्दी से। 4 का 64 होता है, 3 का 27 होता है। तो भैया क्या आ जाएगा, 3। कम वाला लेना है ना, ज्यादा वाला नहीं लेना है। 54 से ऊपर ना निकल जाए किसी का क्यूब, कम वाला रहना चाहिए। तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर, चुटकियों में आंसर आ रहा है, ठीक है। एक और दिखाओ, 29,791, 29,791, 29,791। ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में आता है। 29 से कम कौन होता है, 3 होता है, यानी 27, 27 कम वाला, तो 31 विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट 17,576, 17,576 निकालो रणवाकरो, 17,576। हाँ जी, 3 का और 1 का, तो 6 किसके में आता है बताओ, 6 के में 216, तो 6 आ जाएगा। 17 से कम किसका होता है, 2 का होता है। 3 का तो 27 ज्यादा हो गया, 2 का 8 होता है, तो क्या 26। एक और निकाल के दिखाएंगे आखिरी, 15,625,
देखो ये 26, 31, 25 ये इसलिए करवा रहा हूं, ये आपको निकाल लेनी, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ज्यादातर यही आता है। क्लियर। रेट जो मिलेगी आपको 4%, 25 चौके 100, तो 25 से क्या हुआ, 25 से 26 हुआ, 25 का क्यूब कर दो, 26 का क्यूब कर दो, ये बवाल आता है जब फ्रैक्शन मेथड लगेगा। 25 का क्यूब अगर आपको डायरेक्ट याद रहा तो क्या कर दोगे, 15,625। क्लियर है। 26 का क्यूब याद रहा तो 17,576। क्लियर। आप लोगों से वो ये कहेगा यहां से कि दो धन है, एक जो है 15,625 और वो बढ़कर हो जाता है 17,576। फिर वहां पर तुम अंडर रूट करोगे। जिस बच्चे को डायरेक्ट पता होगा तो वो तो टिकटॉक कर देगा कि यार ये 26 या 25, ठीक, एक कम है कितने से 25, 25 का 4% रेट खत्म। क्लियर। तो 25 का, 26 का, 31 का ये आपको क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, इसीलिए ये भी मैंने आपको करवा दिए। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ में क्या खत्म हो जाता है आपका क्यूब रूट भी। ठीक है, क्लियर। अब चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, परसेंटेज वैल्यूज। अच्छा ये बताइए आप लोग मुझे, भाग में जैसे कि मैंने लिखा 1/10, ये है 1/100 और ये है 1/1000, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिखेंगे, 10%। कौन बोला भाई, कौन बोला 10%? अबे किधर, कहाँ गुणा हो रहा है 10 पर 1/10%, कहाँ है इधर? मैंने कब पूछा परसेंट में, मैंने कब पूछा? 1/10 को कैसे लिखोगे भैया? हाँ जी, ये एक जो है ना, एक के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट, और इसके आगे क्या, एक पॉइंट जो है ये कहता है कि मैं अकेला ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मेरे आगे एक जीरो होनी चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर है? तो मेरे दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, अगर एक ऊपर है, ठीक है, या कुछ भी ऊपर है, जितनी जीरो नीचे होंगी, समझे, उतना ही दशमलव क्या है भाई साहब, यानी अंक से पहले लग जाएगा, है ना? क्लियर है? उतने ही अंकों से पहले दशमलव बैठ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ बताइए, यहाँ क्या होगा, तो 2 जीरो है तो 1 जीरो अपनी ओर से लगाया तो क्या बन गया, 0.01। 2 जीरो है तो भाई साहब 2 अंकों से पहले उसमें अंदर 1 भी शामिल होगा तो क्या पॉइंट लगा लेना है, 1/1000। जरा बताइए ये क्या होगा, 1 2 3, तो 1 2 3 और ये क्या लग गया, क्लियर है क्या? इसी का उल्टा अगर आप लोगों के पास में, इसको नोट कर लो जल्दी से, छोटी छोटी बातें जीडी के लिए अति आवश्यक हैं। 1.5 एक पूरा 40 है, 40 दुनिया 80, 80 में से 80 नंबर आएंगे हमारे, है ना? जो भी छोटी छोटी बातें जो बचपन में आपने नहीं सीखी होंगी, कोई टेंशन नहीं करनी, मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? अरे बोलो, ठीक। छोटी परीक्षा से लेके बड़ी परीक्षा तक ये मिटा दिया है, करें इसको। चलो इसी का उल्टा अगर आपको करना है तो बताओ, अगर यहां से ये आपको 0.1 लिखा हो तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों, बताओ? 0.1 यानी पॉइंट अगर आप हटाते हैं तो पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो जितना, यहाँ पॉइंट हटाया तो जितने अंकों से, यानी पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 है, तो कितनी जीरो नीचे लग जाएंगी? हाँ जी, क्लियर नहीं क्लियर है? ऐसे ही अगर ये 0.01 आ जाए आपके पास तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में कितना जीरो, कितना अंक है, 2 है, तो मेरे दोस्तों 1 के नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, अगर इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं यहां से, ठीक, 245 अपॉन के अंदर 1000, तो बताओ इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको 1 2 3 जीरो हैं तो 1 2 3 अंक, यानी 245, 3 अंकों से पहले क्या बैठा दूंगा भैया, पॉइंट बैठा दूंगा। क्लियर है? दशमलव बना दूंगा, ठीक है? और अगर आप लोगों से ऐसे कोई बंदा कह दे कि 3.456, तो इसको कैसे लिखेंगे, कितने दशमलव है उनके, पॉइंट के बाद में कितना है, कितने अंक हैं यहाँ पर, 3, तो 3 4 5 6, तो पॉइंट हटेगा, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3 है, तो कितनी जीरो, 3 जीरो। क्लियर है? इतना समझ में आ गया भैया? अरे बोलो, अच्छा।
बहुत बढ़िया, शाबाश। ये छोटी छोटी बातें आप लोग बचपन में जो कैलकुलेशन में काम आएंगी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि यहां से देखें तो ये 220 है, 220 में 5 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 1100। लेकिन देखो आपने क्या 5 का गुणा 22 पल्ले याद है, लेकिन देखिए 220 गुणा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? अरे 10 का आधा क्या होता है? या तो 5 का गुणा करूं या 10 का आधा करूं, बात तो बराबर है। लेकिन इसको बिना पेन छुए कर सकता हूं कि 2200 का आधा कितना? 1100। समझ रहे हैं? अरे बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 का पहाड़ा, जब कभी भी 5 का गुणा आ जाए तो क्या कर देना? 10 का आधा कर देना, यानी 2 का भाग, और 2 का भाग देने की जरूरत नहीं होती, उसका आधा कर देंगे। ठीक ठीक। तो कैलकुलेशन में मेंटली आपको ऐसे सोचना होता है कि यार 5 का गुणा हो रहा तो 10 का आधा के 2200 का आधा 1100 हो गया, टिक मार दिया, आंसर खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है? तो जब जब 5 का गुणा होगा तो उसकी जगह क्या सोच सकते हैं हम? 10 का आधा सोच सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? चलिए अब मुझे बताइए कि अगर ये दे रखा है a बटे b और ये दे रखा है c बटे d, तो क्या बनेगा? a बटे b, ये दे रखा है c बटे d, तो क्या बनेगा? देखो एक चीज, ये ऊपर वाला तो a बटे b रहता ही रहता है। अब ये जो d नीचे है ना, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये उल्टे हो जाएंगे, जब उधर जाएंगे तो d ऊपर चला जाएगा और c कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर नहीं क्लियर है? समझ में आ गई बात? अरे बोलो। तो आपको ऐसे समझना है ए बी सी डी में a अपॉन b, ठीक है, और उसके बाद में d कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और c कहाँ जाएगा? यहाँ। तो इस फॉर्मेट को डायरेक्ट लिखना सीखेंगे आप। ठीक, जैसे कि अब देखिए आप लोग क्वेश्चन के रूप में मान के चलो ये आ जाए, ये परसेंटेज में आएगा 1/3, 2/3 का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से। तो 1/3, 2/3 का, तो 2/3 कहाँ आ गया? नीचे। अब क्या करोगे इसको आप लोग? आपको 1/3 जो नीचे है वो कहाँ गया, और 3 से 3 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर समान होता, लेकिन देखो अगर ये समान है 1/3 बटे में 2/3, तो सीधा का सीधा नीचे से नीचे वाला उड़ सकता है। कौन कौन रह गया? 1/2। तो जब अगर ये समान आ जाए तो आपको ऐसे ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये समान नहीं आते तो नीचे वाला कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाली बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। छोटी छोटी बातें हैं जो कैलकुलेशन में काम आएंगी आपके। चलें आगे, मिटाऊं इसे। एक बात और समझ लो आप लोग, जैसे कि a गुणा 110 बराबर में b गुणा 220, ऐसे आ जाएगा आपके पेपर में कभी कभी, है ना? तो बच्चा क्या करेगा? ये गुणा में है तो ये b जब इधर आएगा, b वहां गुणा में है, तो ab को एक तरफ ले जाओ, संख्याओं को एक तरफ ले जाओ, है ना? तो ये a है, वो b है, तो जब b उधर गुणा में है तो गुणा की चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है, और भाग की चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में हो जाती है। तो ए तो कह रहा है कि मैं तो उधर हुई, तो इधर आ जा, तो b गुणा में है तो b किस में आ जाएगा? भाग में। अब ये 220, ये संख्या कह रही है मैं तो इधर हूं, ठीक है, तू इधर आ जा, 110 गुणा में तो क्या चला जाएगा? भाग में। और 0 से 0, 11 दूनी 22, तो क्या आ जाएगा? 2/1। ये सब लोग करते हैं। ऐसा क्या करते हैं? ऐसा दुनिया में सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग ऐसा ना सोचें, आप डायरेक्ट सोचें। आप कैसे सोचना है गौर से समझ लेना। इस तरीके से हम सीधा यहीं की यहीं काटेंगे, 0 थे, ये 11 कितनी बार कट गया? 2 बार। यहां तो क्या रह गया भाई साहब? यहां तो एक ही रह गया। अब एक बात याद रखना, जो यहां से a और b का रेशियो बनेगा या फिर a/b बनेगा, क्लियर है? वो क्या बनता है? a के जो पड़ोस में है ना, पड़ोस वाली वैल्यू कभी भी अपनी नहीं होगी, कभी भी विभव पड़ोस में थोड़ी हो सकता है। समझे?
विवाह कहाँ से होगा भाई साहब? ससुराल तो दूरी होगी आपकी, है कि नहीं है? तो एक ही वैल्यू कभी पड़ोस वाली नहीं होगी। कौन सी होगी? अपोजिट वाली। ऐसे ही बी की वैल्यू 2 नहीं होगी। कौन सी होगी? अपोजिट वाली। तो आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? सीधा सीधा करेंगे कि भाई साहब ए अनुपात बी बराबर ए की वैल्यू कौन सी? 2 और बी की वैल्यू कौन सी? 1। क्लियर है? पेपर में ये सब नहीं करना है। 110/20 समय लग जाएगा। हमें समय बचाना है, डायरेक्ट उड़ना है आपको। तो ये वाली चीज का और ध्यान रखिएगा कि 1/100 जब कभी भी इस प्रकार के एक्सप्रेशन आते हैं तो जब मैं अनुपात समानुपात में अगर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट अब हम सीधी सीधी वैल्यू को लिखेंगे। तो जो जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता दे रहा हूँ, ठीक है? इसको नोट करिए। इन बातों को नोट करना है, इन्हीं बातों को आपको एप्लीकेशन भी लगाना है, तभी बात। अब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको, है ना? शॉर्टकट में चीजों को चलना जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हमारी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएंगे, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। चले, ठीक है? चलो, हेडिंग बनाएंगे रुपया पैसा धेला। क्या बनाएंगे? रुपया पैसा, पानी ले, रुपया पैसा धेला। हेडिंग बनाइए रुपया पैसा धेला। वोट डालो, वोट। हेडिंग बनाएंगे रुपया पैसा और क्या लिख देंगे उसके नीचे? ब्रह्मास्त्र। क्या लिखेंगे भाई साहब? ब्रह्मास्त्र। रुपया पैसा धेला और ब्रह्मास्त्र कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते बेचारे? अब सीख ले। सारे टूल्स, जितने भी हथियार हमारे काम आने वाले हैं आगे, उन सब के बारे में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। अरे सो रही है अभी भी? पढ़ाई करता ना बेटा, लेट है ना रात पढ़ाई कर, थक भी रही है ना, पहले से बेचारी थक गई है पढ़ पढ़। चलिए बात मत करो। देखो ये 2 महीने ना तुम चुपचाप रहो, लड़ लो, ठीक है? नहीं तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। चलो, नोट्स बना रहे ना आप लोग? ये नोट्स अलग बनाइएगा आप, ठीक है? ये नोट्स अलग, इसको कहते हैं स्मार्ट। बस काम काम की बातें, काम काम की बातें, पेपर पूरे का पूरे नंबर आ जाए ना। मात्र 2 महीने पढ़े, एक बच्चा ये 6 महीने से पढ़ रहा है, वो तो उसका नंबर नहीं। 1 महीने एक बच्चा होता है 2 महीने पढ़ा है, काम की बात पढ़ा है और बस सिलेक्शन ले लिया। बात मत करो भाई साहब। हेलो, इधर ये महकमा बात कर रहा है, आवाज आ रही है इधर से, सुन लो। अब सुनो इधर, काम की बात। देखो होता क्या है, अब मैथ में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक? और पूरे के पूरे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सारे के सारे समय कितना आपके पास? मात्र 1 घंटा 60 मिनट नहीं आपके पास। तो स्पीड कैसी चाहिए आपको? बहुत अच्छी चाहिए, है ना? तो जीएस को, हिंदी को जितना जल्दी करना है उतना जल्दी कर लेना है। उसके बाद में रीजनिंग और मैथ के लिए समय बचाना है। फिर रीजनिंग को जल्दी करना है और उसके बाद मैथ के लिए तो 60 मिनट में से अगर 20 क्वेश्चन आपको करना है तो 25 मिनट आप अपने लिए बचा के रखिए मैथ के लिए। 25 मिनट, है ना? 25 मिनट अगर आप पूरे लगाते हैं मैथ में तो 20 के 20 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके? सही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डीआई के भी आएंगे, है ना? या फिर कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जीएस में तो आता है तो आता, नहीं आता तो ऐसा हिंदी में होता है। जीडी का हिंदी तो बिल्कुल हिंदी थोड़ी है, वो तो कॉमन सेंस है। जीडी का हिंदी कोई हिंदी नहीं है, इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। पैराग्राफ है ऐसे, मैं बहुत खाना अच्छा हूँ खाती, गलत, शुद्धि अशुद्धि है। अरे यार हिंदी में भी नहीं पहचान सकते तो क्या है? ग्रामर। जीडी का हिंदी कुछ नहीं है। हिंदी के लिए आपको अगले 60 दिन एक काम करना, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएगा। हिंदी का सिलेबस क्या कह रहा है? विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ठीक है?
बात मत करो। ये सब आपका सिलेबस में है। और उसके बाद देखेंगे जो शुद्धि अशुद्धि है ना, ठीक, वर्तनी हो गया, शुद्धि अशुद्धि है, उसके अंदर थोड़ा ग्रामर की जरूरत है। उसके बाद में क्या है, पैराग्राफ, ठीक है, गद्यांश। तो जो आप हिंदी सोचते हो ग्रामेटिकल हिंदी एसएससी जीडी में नहीं आती, कॉमन सेंस वाली आती है, प्रैक्टिस वाली आती है। तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं उतने लगाइए। और डेली का डेली एक टारगेट बनाएं कि डेली बेसिस पे 20 ज्यादा 20 नहीं तो 10 तो कम से कम करो। 10 विलोम शब्द करना है, 10 पर्यायवाची करना है, 10 अनेकार्थी करना है, 10 वर्तनी करनी है। ऐसा करेंगे और कम से कम कोशिश करो कि 5 गद्यांश डेली सॉल्व करूंगा। हिंदी को अपनी ओर से 2 घंटे की सेल्फ स्टडी ऐसे देनी है, तो आपके पूरे के पूरे 40 के 40। हिंदी बिल्कुल मैथ की तरह स्कोरिंग है, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ में बिल्कुल लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, हिंदी में वो भी नहीं लगाना आपको दिमाग, ठीक है। क्योंकि हिंदी में से 20 में से ना 10-12 क्वेश्चन तो देखना जो बंदा बाहर घूम रहा रोड है वो कराएगा कॉमन सेंस से। लेकिन मार इसमें खाएंगे बच्चे किसमें, कि पर्यायवाची में और उसमें। तो इसके लिए मैंने सर को बता दिया है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो इधर सुनो। आपका एग्जाम करा रहा है टीसीएस हर साल एग्जाम कराता है, कभी जीडी का कराएगा, उसका कराएगा, यूपीएस का, सबका अभी टीसीएस ने ले लिया सब कुछ। तो इनके ना हर एग्जाम वेंडर के कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्वेश्चंस के क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। याद रखना, अगर कोई बच्चा केवल मात्र पुराने साल के पेपर को पढ़कर जाता है, 70 से 75% मार्क्स उसके केवल रिपीट क्वेश्चन से आ जाते हैं। क्या हो रहा होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। क्लियर है, कोई बालक बात कर रहा है भाई साहब। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्यायवाची अगर याद करने हैं तो जितने भी 2019 और 21 की भर्ती में आए हैं, समझे प्रीवियस ईयर में आए हैं, सबसे पहले पर्यायवाची की तो अलग से किताब भी आती है, कभी खत्म नहीं होंगे। आपको वो पर्यायवाची पहले करने हैं जो आ चुके हैं, वो आपकी टिप्स पे से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ और करते रहे, पीएचडी करते रहे और जो चीज था वो आपने किया नहीं। तो सबसे पहले पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी जीडी में, यूपी पुलिस में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मॉडल पेपर खरीदिए, मॉडल पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाइए, क्लियर है, वहां से इनको बनाइएगा। अदरवाइज शब्दकोश कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर। इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर 5 आए तो 5 में से पक्का 3 तो पुराने साल में तो फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ फेमस होते हैं, उन्हीं को एग्जामिनर बार-बार पूछता है। समझ रहे? ये आपको हिंदी में करना है, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पर कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। हिंदी जल्दी कर लेंगे हम लोग, उसके बाद में जीएस हम जल्दी कर लेंगे। अब आती है बात किसका, रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ता है, और उसके बाद मैथ में तो पेन आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से 20 में से 10 क्वेश्चन लल्लू आएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन बढ़िया आएंगे। 10 क्वेश्चन अच्छे देगा एसएससी का। यहीं से क्या होगा, यहीं पर बच्चों में क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और ना पेपर बिल्कुल आसान दे दिया तो सबके कट ऑफ बहुत ऊंची चली जाएगी, 98, 97 है कि नहीं, इतना परसेंट चला जाएगा तो फिर क्या फायदा। तो 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, उनको आपको बना के आना है। अगर आप उनको नहीं बना के आए ना तो फिर देख लीजिए, फिर तो आप बिल्कुल सभी कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप उनको बनाना चाहते हैं तो कम से कम किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको 2 मिनट से ज्यादा लग जाए, ठीक। पूरे के पूरे नंबर आपको लाने, आपको सोचना भी होगा, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आ जाते हैं, तो उसके लिए 25 मिनट है ना, कम से कम बचा के रखिए। बाकी सबके अंदर क्या करना है, आपको खलबली मचानी है ना। तो इसके लिए अब अगर मैथ में 20 से 25 मिनट रखने हैं, और इसको अगर इन 25 मिनट को अगर हम 20 मिनट कर दें, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, तो और मजा आ जाएगा, 5 मिनट और सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए, कि अगर आपने पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन पेपर में अच्छे तरीके से पढ़े, समझ कर पढ़े, तो ये समझ लीजिए कि भाई साहब आपने 30 मिनट तो केवल पेपर को पढ़ने में निकाल दिया, बाकी के बचे 30 मिनट। अब 30 मिनट में करने हैं आपको कितने क्वेश्चन, 80। अब सोच के देखिए, क्या 30 मिनट में 80 क्वेश्चन बनेंगे क्या। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि सारे का सारा जो क्वेश्चन होता है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको क्वेश्चन स्कैन करने पड़ेंगे।
यानी आधे अधूरे काम की बातें पढ़ी उसमें से स्कैनिंग करना। ये नहीं कि आराम से बैठ गए कि हाँ ला पहले पढ़ तो लूँ सवाल है कि राम की आय आते जो बड़ी है गई, ये ज्यादा है गई, फिर थोड़ा सा किया, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा कि कहा कह रहे हो, कहा कह रहे हो, फिर दोबारा से आए। एक एक क्वेश्चन है 4-4 बार पढ़ रहे हैं भाई साहब। एक क्वेश्चन को एक बार भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ना, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। देखो एक चीज, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनके सवालों की लंबाई होती है जो लगा के 3 लाइन 4 लाइन, इससे ज्यादा का सवाल जो ला के 3 लाइन का सवाल या 4 लाइन का सवाल मिलेगा आपको, इससे ऊपर का सवाल नहीं मिलता है, ठीक है। सीजीएल का प्रीलिम्स में भी आपको 4 लाइन का सवाल जो ला के मिलेगा, मेंस में जब जाते हैं तब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा मिलता है। अब सुनिए मेरी बात, अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से काम की बातें हमें निकालनी है। अब आप स्कैन कैसे करेंगे, स्कैनिंग की कोई मशीन नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूं स्कैन कैसे करना है। सबसे पहले गणित है, और गणित का दूसरा नाम होता है अंक, यानी अंक का मतलब गणित और गणित का मतलब क्या, अंक, है ना। तो जो कुछ भी है ये आपके यहाँ पर अंक जो है ना गणित के अंदर, ये पूरी मैथ में 4 तरीके से दिए जाते हैं। कैसे दिया जाएगा, देखिए, या तो ये ऐसे 20 लिखा होगा, इस 20 के सामने ये लिखा होगा प्रतिशत, क्लियर है। एक आप लोगों के लिए अगर देखें तो यहां पर 20 और ये अनुपात, ये लिखा होगा 30। या तो संख्याओं पर प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा, या संख्याओं पर एक इनके बीच में अनुपात लगा होगा, या फिर ये 20 ऐसे लिखा होगा और इस 20 के आगे भारत सरकार का रुपया का चिन्ह लगा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 20 के आगे कुछ भी ना लिखा हो, एक मान हो, एक मान, केवल एक वैल्यू हो। तो मेरे दोस्तों ये 4 संभावना बन सकती है। अपनी पूरी मैथ को उठा के देखिए, यही हो सकता है, इसके अलावा किसी अंक के साथ में कुछ भी नहीं है। तो अगर ये हो सकता है तो आपको क्या करना है, जरा गौर से समझना है आपको। देखो ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत, इसका तो एक अलग ही है, और ये है अनुपात। इसीलिए पूरी आपकी जो गणित है आपके यहाँ पर केवल क्षेत्र में थी, मेंसुरेशन एडवांस में से एक हल्का सा पोर्शन है, ठीक है, बाकी का एडवांस का सेक्शन नहीं है। अंक गणित ज्यादा है, पूरी अंक गणित है। तो मेरे दोस्तों पूरा का पूरा जो अंक गणित है वो केवल 2 अध्यायों पर टिका हुआ है, 1% और एक कौन सा, अनुपात। 1% और एक कौन सा, अनुपात। तो भैया जब कभी भी अंक प्रतिशत में मिलेंगे तो 20% होगा, तो 20% का मतलब हो जाता है कि 20/100, 20 से कम 20 और 20×5 100। ये अनुपात हो जाएगा, तो अनुपात को तो 20:3, 0 तो 0, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, 2/3 या 2:3। अब जरा गौर से सुनिए, ये दोनों अगर आ जाते हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, या तो उस संख्या के सामने क्या लिखा हो, रुपया, क्या लिखा हो, रुपया, या उस संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा हो। इसको मैं बोल रहा हूं मान, यानी वैल्यू। क्या बोल रहा हूं उसको, वैल्यू, ठीक है। अब गौर से सुनना, सवाल किसी भी चैप्टर का हो, हमारे जितने भी चैप्टर, जितने भी अध्याय गणित के अंदर हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। प्रतिशत कितनी % आई है तेरी 10वीं में, पहली बार वाला का परसेंट सुन लियो, 10वीं में %, छोटो सो वाला के कितनी % आई है। तो जिंदगी में सबसे पहले गणित में 1% नमक बीमारी से, फिर लाभ हानि, कितने को लाभ है वो, कितने को हानि है वो, ब्याज, पापा जी ब्याज पैसा दे रहे हैं कहू का है कि नहीं, टाइम एंड वर्क, समय और काम है, कितनी की स्पीड पे गए हो तो ये जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे दोस्तों कैसे हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, और हमारे जीवन में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या नाम है उसका, रुपया। क्या नाम है उसका, बिना पैसे के कोई चीज नहीं होती भाई साहब, है ना। हर चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपको क्वेश्चन मैथ में किसी भी चैप्टर का हो, जैसे ही मैथ का सेक्शन ओपन हो जाए, मैथ का क्वेश्चन आ जाए, स्कैन करना है आपको तुरंत। आपको बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि भाई साहब कहीं पर ये रुपया लिखा है क्या, ये रुपया है क्या। आंख बंद करके आपको सबसे पहले इस रुपया को देखना है। किसको देखना है, रुपया को। कोई चैप्टर क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, चाहे ट्रेन का क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको सबसे पहले देखना है कि ये है कि नहीं। दुनिया इसका इस्तेमाल सबसे आखिरी में करेगी,
हम इसका इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। तो रुपया, कुछ लोग रुपया को क्या बोलते हैं भाई साहब कि सर जी मैं तो पैसा बोलूं, और बहुत ही ज्यादा थोड़े से देहाती लोग हैं ना, गंवार या हमारे जैसे लोग हैं ना, तो वो क्या बोलेंगे, ढेला। क्या बोलेंगे, ढेला। क्या बोलेंगे, ढेला। ठीक है, तो रुपया पैसा ढेला, क्लियर है। ये रुपया पैसा ढेला, आपको इसको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, इसकी शक्ल पे लिखा होगा ऐसे करके कि मैं हूं रुपया, बोलेगा 50 के आगे इस प्रकार का चिन्ह बना होगा, यही कौन है, यही है आपका रुपया, क्लियर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 50 के आगे कुछ ना लिखा हो, तो मेरे दोस्तों मैं उसको बोलता हूं मान। मान यानी क्या, वैल्यू। क्या बोलता हूं इसको, वैल्यू। तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले रुपया पैसा ढेला और मान लिखना है। उसके बाद में एक चीज, अब ये क्वेश्चन में दिया था, आपने तुरंत लिख लिया कि भाई साहब ये क्या है, तुरंत लिखा। इनटू, याद रखिएगा यहां गुणा में हमेशा वो चीज आती है जो क्वेश्चन में जो पूछी जाती है, जो क्वेश्चन में पूछी जाती है यहां पर वो चीज आती है, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कहां मिलता है आपको बताओ, 99% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो कहां मिलता है, सबसे आखिरी लाइन में। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप आखिरी लाइन में जाइए, तुरंत आखिरी लाइन में जाइए आप लोग, और वहां देखिए तो क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है, क्या क्यों, है नहीं, क्या क्यों, यानी WH फैमिली, तो बताइए क्या होगा, है। तो आखिरी लाइन में तुरंत आपको पहचानना है कि सवाल में पूछा क्या है। जो सवाल में पूछा होगा उसको कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे। अब जरा गौर से सुनो, ये रुपया पैसा ढेला तो सवाल में दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ये भी सवाल में दिया हुआ था। तो आपने क्या किया अभी तक, कुछ नहीं। ये दोनों बातें तो एग्जामिनर ने दी हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो काम करना है, आपको ये जगह भरनी है। अब इस जगह में क्या आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रुपया पैसा ढेला मान, इसके नीचे क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने पता कर लिया तो मेरे दोस्तों चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये रुपया पैसा ढेला है क्या चीज, ये कौन है, ये पता कैसे करेंगे, ये पता करेंगे हम इससे पूछेंगे कि भाई साहब तुम कौन हो। इस रुपया पैसा ढेला से हम पूछेंगे कि भाई साहब तुम कौन हो, और जब जैसे ही मैं इससे पूछूंगा कि भाई साहब तुम कौन हो, अब जैसे मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कौन है बे तुम, तो आपको क्या लगेगा, आप एकदम गुस्सा में आ जाएंगे कि भाई साहब मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं है, ऐसा करो BSc की पुलिया पे खड़े हो जाइए और एक बार रजनो पूछ लीजिए कि ठाकुर कुएं, बस मेरे बारे में दुनिया बता देगी, है नहीं। तो मेरे बारे में जानना है ना, तो बस क्या है, कह रहे हैं कि मेरे बारे में अगर जानना है तो मुझे मत देख, किसे देख, मेरे आसपास बड़े बड़े डॉन होते हैं ना, उनकी पहचान कैसे होती है भैया, उनके आसपास में 10-20 गाड़ियां चल रही होती है तो उससे पहचान आती है कि भाई बड़ा आदमी है ना। अब मोदी जी आए, मोदी जी अकेले आए, स्वापी डाल रखी, जो घूम रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मूंगफली बढ़िया दे रहे, ऐसा होगा, कोई वैल्यू देगा है। अभी मथुरा में आ रहे हैं तो रहे भाई साहब पूरा प्रशासन ना, काफिला चल रहा है, आगे कोई बड़ा आदमी आ रहा है, तुरंत ट्रैफिक से तुम आधे घंटा खड़े हैं, भाई आ तो कोई ना रहा हो, जाग ना रहे, आगे रुके पड़े, मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो बड़े आदमी की पहचान होती है। अब मोदी से अब तुरंत पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको कि भैया कौन है। जैसे ही इससे पूछेंगे कि भाई साहब आप कौन हो, तो क्या बोलेगा, अरे भैया अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझे मत देख, कहां देख, मेरे आसपास में देख। तो भैया आपको केवल आसपास की चीजें देखनी है। या फिर आप, एक मूवी का डायलॉग है, आपने सुना है, कौन सा, कि जैसे ही रुपया पैसा ढेला से पूछा कि भाई साहब तुम कौन, तो क्या बोला कि मैं बादशाह। लेकिन कैसा बादशाह, कह रहे पगले, बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछा करते, गुलामों के झुकते हुए सर खुद ब खुद उसका पता बताया करते, है क्या नहीं। यानी कोई आदमी बादशाह है ना, कि बादशाह का वैसा पता, कि बादशाह का पता नहीं है, जहां से गुलाम है ना, ऐसा करके बस ऐसे करके लोग देख जाए, सजदा करना शुरू कर दे, समझ लो कि भाई साहब कोई यहाँ पर बड़ा आदमी रहता है, समझे। हाँ, तो इसी तरीके से
रुपया पैसा धेला बोलेगा कि भाई साहब मेरे बारे में जानना है ना, तो थोड़ा सा मेरे बाईं ओर पढ़कर देखो और थोड़ा सा मेरे दाईं ओर पढ़कर देखो। कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिसर्च है। जब जिस दिन इसकी खोज हुई तो मेरा जीवन जो है मतलब मैथ पढ़ाने में मुझे आसान हो गया। ये बहुत गजब की चीज है, समझे। तो रुपया पैसा धेला मान ये बोलेगा कि भाई साहब थोड़ा इधर देखो थोड़ा उधर देखो और तुरंत पढ़कर बताओ कि मैं कौन हूं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर रुपया लिखा हुआ है तुरंत जाइए और उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में पढ़कर देखिए कि भाई साहब ये है कौन। ये जो आंसर दे जैसे कि रुपया पैसा धेला A प्लस B प्लस C, 3 लोगों की आय मिलकर कितने रुपया है? 36 रुपया है। और A और B और C तीनों के बीच में अनुपात कितना है? 3:1। तो बताइए A और B का वेतन का योग क्या होगा? सवाल क्या है? A और B और C के मध्य 3:2:1 का अनुपात है और उनकी कुल आय कितनी है मेरे दोस्तों? 36 रुपए है। तो बताइए A प्लस B का योग क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में देखें जरा गौर से, क्या है मुझे नहीं पता, सवाल क्या है? रुपया पैसा धेला क्या है? ये देखो ये लिख रहा रुपया पैसा धेला, रुपया पैसा धेला ये रहा कौन? 3600। अब आपको इस 3600 से पूछना है कि भाई साहब तुम कौन हो? 3600 जो आंसर देगा, अगर ये कह दे यहां पर कि मैं भाई साहब तीनों की आय हूं तो तीनों को नीचे लिखो। अगर ये कहता है कि 2 की आय हूं तो 2 को नीचे लिखो। अगर ये कहता है कि मैं 2 का अंतर हूं तो नीचे 2 का अंतर लिखो। अगर ये कहता है कि भाई साहब यहां से A और C का अंतर हूं तो नीचे A और C का अंतर लिखो। यानी जो रुपया पैसा धेला अंतर देगा, जो उत्तर देगा वही समान उत्तर या प्रतिशत में हो या फिर अनुपात में, वही आपको नीचे लिखना है। और ये जब बनकर कंप्लीट होता है तो इट बिकम्स व्हाट? ब्रह्मास्त्र। इसी को कह देंगे हम लोग ब्रह्मास्त्र। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए कैसे निकालते हैं। मुझे नहीं पता रुपया पैसा धेला क्या है? 3600 से पूछा कि तुम कौन? मैंने कहा भाई साहब 3600 तुम कौन हो? बोला बावरे इधर देख मैं कौन हूं कि A प्लस B प्लस C तीनों की कुल आय हूं। तो बताओ मुझे अनुपात में तीनों का टोटल कितना है? 3 और 2 5 और 1। ये बोला टोटल, तो नीचे रखा मैंने टोटल इनटू यहां क्या आता है? यहां क्या आता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है? तो क्वेश्चन में पूछा है A प्लस B यानी A और B का योग। तो A और B का योग क्या है? 3 और 2। बहुत से बावरे बालक पहले A निकालेंगे फिर B निकालेंगे फिर 2 में जोड़ेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समय मिलो हमें। अरे भाई साहब हमको 1 2 3 3 संख्या में क्वेश्चन बनाना है तो 6 से काटेंगे कितना? 6×6 36 और यहां से क्या आ जाएगा? 5×6 = 30। तो कितना आ गया? 3000। अब मान के चलो इसी की जगह पर ये कह देता कि भाई साहब A और B की आय का अंतर ज्ञात करो। तो A और B की आय का अंतर क्या होता? 3 - 2। तो क्या लिखते यहां पर? तो 1 का गुणा कर देते तो 600 गुणा 1 बराबर में कितना हो जाता? 600। 600 गुणा 5 बराबर में कितना हो जाता? 3000। कहने का मतलब यह है अब A B C इनकी जगह पर अगर ऐसा होता 30%, 20%, 10% तो कोई टेंशन आ जाती? कोई टेंशन नहीं है। 30 और 20 50 और 10 60 60 कहाँ जाता? नीचे आ जाता। कहने का मतलब रुपया पैसा धेला मान, ये इतना समझ में आया। इसका यूज देखेंगे आगे चलकर तो आपको ऐसा नहीं कहना कि सर हमने सुना नहीं। क्लियर है? नोट करिए इस बात को, नोट करिए इसे। तो रुपया पैसा धेला मान, उससे पूछेंगे कि भैया तुम कौन? क्या बोलेगा? पगले मेरी बाएं दाएं ओर दे, मैं हूं कौन? तुझे लग जाएगा पता, समझे? और गुणा में क्या? जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सवाल की आखिरी लाइन में होता है। काम की बातें सवाल में से उठानी है और उसके बाद में 1 2 3 संख्याओं में कटपिट करना आपको अभी कैलकुलेशन इसीलिए पहले सिखा दी गई है। तो आंसर को लाने में अब आपको कोई भी देरी नहीं होनी
चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन को आपको 15 मिनट के अंदर ही गायब करना है। 5 मिनट टिप दे देनी है एग्जामिनर को के लिए, टिप ले ले, होता है ना, तक 5 मिनट फालतू छोड़ दिए। क्लियर है? ऐसा करना है आपको, ऐसा मत करना पूरा का पूरा टिप दे दो, जाते ही बैठ गया हूं लो पूरा टिप। दिल का बड़ा हो है कि नहीं? हेडिंग बनाएंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यूज। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारा भाई साहब। 2 दिन में हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया। अगले 3 से 4 दिन में हम चैप्टर नंबर 2 खत्म करेंगे। परसेंटेज है तो हो सकता है कि 5 दिन ले लो मैक्सिमम, लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा 200। ठीक, चलिए। समय हो सकता है कि क्लास 3 घंटे की रहे मैथ की, 3 घंटे की रीजनिंग की हो जाए, तो इसीलिए 4, 5, 6 बजे तक आप लोग बिल्कुल एकदम मस्त हो के आया करो, टिफिन भर के लाया करो, है नहीं है? हाँ, चलिए। तो 1 घंटे की मैथ, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे आपकी हिस्ट्री चल रही है। अब 1 घंटे आप लोगों का साइंस और कल से स्टार्ट हो जाएगी, और 1 घंटे मतलब साइंस के साथ में आपको अलग से 1 घंटे कंप्यूटर मिलेगा, फिर स्ट्रेटेजी के और करंट। कंप्यूटर, कंप्यूटर आप है, कंप्यूटर कोई नई चीज ना, कंप्यूटर ऐसे कर रहे। कंप्यूटर के सवाल आते हैं पेपर के अंदर, समझ में आ गई? 2 क्वेश्चन भी आए तो समझ लो कि बस, हाँ 2 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन 20 में से। तो कंप्यूटर से भी अगर 1 क्वेश्चन आया तो, और आएगा पक्का, 1 क्वेश्चन टपकेगा। क्लियर? तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंप्यूटर कौन पढ़ाएगा? कुलदीप सर। बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा? अच्छा, चलिए ठीक है, आ जाइए। लिखेंगे परसेंटेज। कितने बज गए? 11। कितने बजे से क्लास चल रही है? 8। 11 बज गए ना? तो अभी कर लो आप हिंदी की क्लास, उसके बाद मैं लौट कर आता हूँ। ठीक है? जब तक 2 मिनट पानी पी लो। 11 से 12 के बजे का मैं लौट कर आता हूँ 3 बजे तक। ठीक है? तो आधा घंटा मिल रहा है आप लोगों को, सॉरी 5 मिनट, आधा घंटा नहीं 5 मिनट मिल रही है। पानी वानी पियो, फिर हिंदी क्लास, और उसके बाद हम फिर मेरी क्लास में लौट कर आता हूँ। सो नमस्कार, राम राम। ठीक, और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वेलकम। आप पारस एकेडमी, गेट्स बिल्कुल खुले हुए हैं, दरवाजे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो फिर क्या, राम राम, पढ़ते रहिए। ठीक, नमस्कार। हंस रही है बेटी, ऐसे तो देखना रे बालक, देख रहे हैं, पता भविष्य में देखेंगे हैं।